जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं गुरु घंटाल। मैं आपका सूत्रधार प्रखर श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आप सभी का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऊपर कुछ और इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो में ला चुका हूं, ये उसका सेकंड पार्ट है। पहला सवाल क्या है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है कैन बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ये तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि अगर वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। सबसे पहले उसको रिजाइन करना पड़ेगा, फिर ही वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये करेक्ट है। यहाँ वो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है और देश का राष्ट्रपति होता है। भैया, क्योंकि बिल जब तक राष्ट्रपति सिग्नेचर नहीं करेगा कानून कैसे बनेगा। कैन नॉट स्टैंड फॉर इलेक्शन फॉर मोर देन 2 टर्म्स। ये तो भाई अमेरिका का कानून है कि अमेरिका में एक इंसान 2 बार से ज्यादा राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसा कोई भी नंबर डिसाइडेड नहीं है। जितना मन चाहे करते जाओ, अनंत बार लड़ते जाओ। प्रिसाइड्स ओवर ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये भी इनकरेक्ट है, क्योंकि जब ज्वाइंट सेशन होता है तो उसमें प्रिसाइड करता है स्पीकर ऑफ लोकसभा, जो कि इस वक्त हैं श्री ओम बिरला जी। स्पीकर अगर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी स्पीकर, अगर डिप्टी स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा करेगा ज्वाइंट सेशन को प्रिसाइड। अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं है तो फिर क्या होगा। अगर ये तीनों अवेलेबल नहीं है देन देश का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा वहां पर जितने मेंबर्स होंगे उनमें से अमंग की आप प्रिसाइड करो इस सेशन को, ज्वाइंट सेशन को। तो याद रखिएगा, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। अगला सवाल, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अबाउट द इंपीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेक्ट नहीं है। The charge for the violation of the constitution shall be preferred by either house of parliament, ये करेक्ट है। अगर देश के राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग लाया जाए, इंपीचमेंट मोशन लाया जाए कि उन्होंने संविधान का वायलेशन किया है, तो ये किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट में लाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। हाँ, अगर वाइस प्रेसिडेंट का केस होगा तो ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो चार्ज है वो सबसे पहले इनिशिएट किया जाएगा राज्यसभा में, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्स ऑफिसो चेयरमैन होता है राज्यसभा का, काउंसिल ऑफ स्टेट का। द रिजोल्यूशन हैज टू बी मूव्ड आफ्टर एटलीस्ट 30 डेज नोटिस इन राइटिंग, ये इनकरेक्ट है। 30 डेज नहीं होगा, ये होगा 14 दिन। द रिजोल्यूशन हैज टू बी साइन बाय नॉट लेस देन 1/4 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द हाउसेस, करेक्ट है। अगर लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें अगर इंपीचमेंट का रिजोल्यूशन लाया जा रहा है तो उसको एंट्री देने से पहले 1/4 मेंबर जब तक उस रिजोल्यूशन पर सिग्नेचर नहीं करेंगे वो रिजोल्यूशन स्पीकर के पास नहीं जाएगा। जब 1/4 मेंबर सिग्नेचर कर देंगे तब वो स्पीकर के पास जाएगा, देन आगे की कार्यवाही बढ़ेगी। ठीक है। द रिजोल्यूशन हैज टू बी पास बाई अ मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये भी करेक्ट है। तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। 14 दिन की नोटिस दी जाती है, ना कि 30 दिन की। अब आपको बताना है कि जो आर्टिकल 356 है जिसके अंडर हमारे देश में प्रेसिडेंट रूल लगता है, उसके रिगार्डिंग इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, जो कि अंडर आर्टिकल 356 पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को करेक्टली डिस्क्राइब कर रखा गया है। द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी इफ द गवर्नर रिफ्यूजेस टू मेक रिपोर्ट, ये इनकरेक्ट है। नीचे से शुरू करते हैं। The president can refer the matter to the Supreme Court for advice and act in accordance with such other advice, ये इनकरेक्ट है। आर्टिकल 143 जो कि एडवाइजरी जुरिसडिक्शन होती है सुप्रीम कोर्ट के, उसके अंडर ये सब कुछ नहीं होता है। इफ द लॉ एंड ऑर्डर इन अ स्टेट कंप्लीटली ब्रेक्स डाउन द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम इमरजेंसी, ये भी इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर ए करेक्ट है। इफ द चीफ मिनिस्टर इन स्पाइट ऑफ कमांडिंग द कॉन्फिडेंस of legislative assembly cannot run his government in accordance with the constitution, the president can proclaim emergency. अगला सवाल ये है, the rule of passing resolution by 2/3 majority of total numbers of member of the house of parliament is applicable in case of what?
अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, डिसअप्रूवल ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। इसका सही आंसर है इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि 2/3 मेजोरिटी से जब रिजोल्यूशन पास होगा दोनों हाउसेस से, तभी देश का राष्ट्रपति इंपीच्ड कहलाएगा। नाउ इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग इनकरेक्ट है? अंडर आर्टिकल 53 ऑल इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये तो करेक्ट है, आप लोगों को पता है कि देश का राष्ट्रपति नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है। द प्राइम मिनिस्टर एंड ऑल यूनियन मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ये भी करेक्ट है। द प्रेसिडेंट हैज द एब्सोल्यूट पावर टू अपॉइंट and remove the chairman and the members of statutory body at his discretion, ये इनकरेक्ट है। ऐसा नहीं कर सकता, अपनी स्व इच्छा से ऐसा नहीं कर सकता वो कि जिसको मन चाहे उसको अपॉइंट कर दिया, जिसको मन चाहे उसको हटा दिया। ये सब कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट की देखरेख के अंडर होता है। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस, ये तो आप लोगों को पता है, ये उसकी डिफेंस पावर है। अगला सवाल ये है कि जो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है उसके चुनाव में जो इलेक्टरल कॉलेज होती है, उस इलेक्टरल कॉलेज में कौन कौन वोट कर सकता है? ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये इनकरेक्ट है। ये पॉसिबल किसमें है? वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्टरल कॉलेज में। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये करेक्ट है। स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का जिक्र कहीं नहीं आता है, और ऑल द मेंबर नहीं हो सकते, सिर्फ इलेक्टेड मेंबर होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। किसके? प्रेसिडेंट के इलेक्टरल कॉलेज में वो वोट नहीं करते हैं, हाँ वाइस प्रेसिडेंट में वो वोट करेंगे। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल ये है, द अथॉरिटी टू डिक्लेयर वॉर और पीस अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वेस्टेड इन। ठीक है, ये जो वॉर और पीस डिक्लेयर करने की जो अथॉरिटी है हमारे देश के संविधान के तहत, वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास, रक्षा मंत्री के पास, संसद के पास, या महामहिम मतलब देश के प्रेसिडेंट के पास? इसका सही उत्तर है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसके पास की अथॉरिटी होती है कि वो डिक्लेयर कर सकता है वॉर और पीस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? द प्रेसिडेंट में कंटिन्यू टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस। इस स्टेटमेंट का तो कोई तुक बनता ही नहीं। द प्रेसिडेंट इज नॉट बार्ड फ्रॉम होल्डिंग एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इवन आफ्टर अज्यूमिंग चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल ऑफिस, ये भी इनकरेक्ट है। द प्रेसिडेंट इज एंटाइटल्ड टू यूज हिज ऑफिशियल रेसिडेंस ओनली ऑन पेमेंट ऑफ द रेंट फिक्स्ड। भाई देश का राष्ट्रपति है, थोड़ी ना रेंट देगा कि फोन आ रखा गया कि रेंट पे कर दीजिए, बिजली का बिल दे दीजिए, पानी का बिल दे दीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। वो देश का राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति भवन वो इस्तेमाल करता है, वो उसका ऑफिशियल रेसिडेंस है, और इसके लिए उसको किसी भी तरह का पेमेंट नहीं देना पड़ता। द इमोल्यूमेंट एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस, ये करेक्ट है। बाकी ए बी सी तीनों इनकरेक्ट है। अब आपको बताना है इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेरोगेटिव नहीं है देश के राष्ट्रपति का। रिटर्निंग अ लेजिस्लेटिव बिल फॉर रिकंसिडरेशन, ये तो पॉसिबल है। राज्यसभा को समन करना, ये भी पॉसिबल है। डिसॉल्विंग द लोकसभा, ये भी पॉसिबल है। लेकिन मनी बिल को वो रिटर्न नहीं कर सकता रिकंसिडरेशन के लिए। आखिरी सवाल आज के सफर का, इस पार्ट 2 का, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट द अथॉरिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ। इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करता है देश का राष्ट्रपति? हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करता है, स्टेट के गवर्नर्स को अपॉइंट करता है, यूनियन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता है, चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन को गवर्नर अपॉइंट नहीं करता। सॉरी, राष्ट्रपति अपॉइंट नहीं करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं करता। तो दोस्तों ये थे दूसरे पार्ट में टॉप 10 क्वेश्चंस। नए पार्ट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक अपना प्यार बनाए रखिए, पेट बनाए रखिए, अपना प्यार दीजिए, और कोई भी अगर आप लोगों को डाउट वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर सबमिट कीजिए। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। गुड लक।